नमस्कार दोस्तों, मैं विकास पांचाल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल MMTA विकास पांचाल। देखिए दोस्तों, हमने पहले जो वीडियो आप तक पहुंचाई तो इससे पहले हमने एक टॉपिक पे डिस्कस किया था कि एक्चुअल में शेयर मार्केट एक बिजनेस है, न कि जुआ। न ही शेयर मार्केट सट्टा है, न ही जुआ है। तो आज हम लोग जिस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि शेयर्स और स्टॉक में क्या अंतर है। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि शेयर्स और स्टॉक, इनमें अंतर क्या है। देखिए, बहुत से लोग ये समझते हैं कि जब भी वो लोग इक्विटी में ट्रेडिंग करते हैं तो हर आदमी यही समझता है कि शेयर्स और स्टॉक एक होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। दोनों में अंतर होता है। देखिए, शेयर्स क्या होते हैं। शेयर्स, जैसे हमने अपनी पहली वीडियो में भी आपको बताया कि जब भी हम किसी कंपनी के शेयर्स, किसी भी कंपनी का कोई भी शेयर लेते हैं तो वो क्वांटिटी में लेते हैं। मान लीजिए, जैसे मैंने आपको बताया कि शेयर्स एसबीआई का आपने शेयर लिया और एसबीआई का शेयर है 500 रुपए, तो आपने इसके शेयर लिए 10, यानी कि आपके पास जो शेयर्स पड़े हैं वो 10 पड़े हैं एसबीआई के। तो शेयर्स में जब भी हम लोग इक्विटी में ट्रेडिंग करते हैं तो मोस्टली लोग यही समझते हैं कि शेयर्स और स्टॉक दोनों एक ही होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। स्टॉक, देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि स्टॉक, स्टॉक का मतलब माल, और माल हमेशा क्या होता है, वो अलग अलग होता है। जैसे हम लोग कोई भी बिजनेस करते हैं, मान लीजिए अगर आप कोई शॉप कर रहे हैं, कोई किराने की शॉप कर रहे हैं, तो आपके पास स्टॉक है। तो स्टॉक ये तो है नहीं कि आपके पास एक ही चीज का स्टॉक है। मान लीजिए आपके पास चीनी का ही स्टॉक पड़ा है, ऐसा तो नहीं है। आपके पास हर तरह की अलग अलग वैरायटी होगी, तो उस वैरायटी को मिला के जो बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं स्टॉक। तो स्टॉक का मतलब ये होता है कि मान लीजिए आपके पास एसबीआई के शेयर पड़े हैं 10 और आपके पास रिलायंस के शेयर पड़े हैं 20, और मान लीजिए आपके पास महिंद्रा के शेयर पड़े हैं 30। तो शेयर्स क्या है कि ये जो भी कंपनी अलग अलग है, मान लीजिए एसबीआई है, बैंक है, तो इसके पास, आपके पास क्या पड़े हैं, 10 शेयर पड़े हैं, तो ये आपके शेयर होंगे कि भाई ये हमारे पास इतनी, इस कंपनी के इतने शेयर पड़े हैं। स्टॉक हमेशा क्या होते हैं, जब भी आपके पास ये इकट्ठा माल पड़ा है, यानी कि एसबीआई के आपके पास 10 शेयर पड़े हैं, रिलायंस के आपके पास 20 शेयर पड़े हैं, और महिंद्रा के आपके पास 30 शेयर पड़े हैं, तो ये टोटल आपके पास हो गया स्टॉक। यानी कि हर कंपनी के अलग अलग क्वांटिटी की चीज आपके पास अगर है तो वो हो गया स्टॉक। शेयर्स में हमेशा हम लोग क्या कहते हैं कि भाई मान लीजिए आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, और ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हैं तो आपने एसबीआई का शेयर लिया, इसका प्राइस क्या है, 500 रुपए। तो आप हमेशा क्या बोलेंगे कि मान लीजिए अगर इसमें कोई मूवमेंट हुई, एसबीआई के शेयर में कोई मूवमेंट हुई, 500 का शेयर 400 रुपए का आ गया, तो आप क्या कर रहे हैं, 100 रुपए आपको लॉस आ रहा है एक शेयर में। लेकिन अगर मान लीजिए आपके पास रिलायंस का शेयर पड़ा है और रिलायंस के शेयर की कीमत है 200 रुपए, और इसमें क्या हुआ कि इस शेयर्स में बढ़ोतरी हुई और ये 300 रुपए का आ गया, तो आपने यहां पे अपनी जो भी आपको लॉस आ रहा था वो आपने इक्वल कर लिया। यानी कि आपको जो लॉस आ रहा था, वो लॉस आ रहा था आपको एसबीआई में, लेकिन आपने रिलायंस का देखा कि भाई रिलायंस की मार्केट अभी तेजी कर रही है, तो आपने रिलायंस के 20 शेयर्स उठा लिए, जिससे क्या हुआ कि आपको 200 शेयर आपका 300 रुपए में चला गया। तो हुआ क्या, यहां पे आपके पास स्टॉक पड़ा था, यानी कि आपके पास एसबीआई का भी शेयर पड़े थे और रिलायंस के भी शेयर पड़े थे। तो स्टॉक का बेनिफिट ये होता है कि आपने अपनी सारी कैपिटल को एक ही जगह नहीं लगाया, अपनी कैपिटल का आपने पोर्टफोलियो बना लिया।
पोर्टफोलियो का मतलब यही होता है कि कभी भी अपनी कैपिटल को एक जगह इन्वेस्टमेंट ना करना। अपनी कैपिटल को आपने अलग अलग इन्वेस्टमेंट किया। जैसे मैं आपको दोबारा बताता हूं, हमेशा जब भी आप अपनी कैपिटल शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करें और कैपिटल को यूज करें, तो कभी भी अपनी कैपिटल को एक जगह इन्वेस्टमेंट ना करें। अपनी कैपिटल का पोर्टफोलियो बनाएं। मान लीजिए अगर आपके पास आपका फंड पड़ा है 20,000 और 20,000 आपके पास है, और इसमें आपने क्या किया कि मान लीजिए एसबीआई का ही आपने शेयर लिया और इसकी प्राइस है 500 रुपए। तो क्या हुआ, आपने कितना माल उठा लिया यहां पे, मान लीजिए आपने ये पूरा का पूरा क्वांटिटी उठा ली 20,000 की एसबीआई। आपने यहां पे जो ट्रेडिंग की वो शेयर्स में ट्रेडिंग की, लेकिन आपने अगर इसको मान लीजिए अपनी कैपिटल को, जो आपकी 20,000 कैपिटल है, इसको आपने बांट दिया। यानी कि आपने कुछ शेयर उठा लिए एसबीआई के, कुछ शेयर उठा लिए महिंद्रा के, कुछ आईसीआईसी बैंक के। तो आपने क्या किया, अपनी कैपिटल का आपने पोर्टफोलियो बना लिया, स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर दिया। स्टॉक में इन्वेस्टमेंट मतलब कि अपनी कैपिटल को थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट आपने हर जगह कर दी। इससे क्या होगा कि मान लीजिए अगर आपको एसबीआई का शेयर लॉस दे रहा है, तो महिंद्रा का, मान लीजिए महिंद्रा, कोटक महिंद्रा का आपने शेयर्स उठाया और ये शेयर मान लीजिए 300 रुपए का था और ये बढ़ के 500 रुपए का हो गया, तो यहां पे आप जो लॉस लेंगे उस लॉस से आप बच सकते हैं, क्योंकि आपने अपनी कैपिटल का एक पोर्टफोलियो बनाया। अपनी कैपिटल को एक जगह इन्वेस्टमेंट ना करके आपने अपनी कैपिटल को हर जगह इन्वेस्टमेंट किया, थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट किया हर जगह। कुछ आईसीआईसी के आपने शेयर लिए, कुछ आपने कोटक के शेयर्स लिए, कुछ आपने एसबीआई के शेयर लिए। तो हर सेक्टर में आपने थोड़ा थोड़ा पैसा अपना इन्वेस्टमेंट कर दिया, जिससे क्या होता है कि कोई ना कोई सेक्टर, अगर मान लीजिए एक सेक्टर आपको लॉस दे रहा है तो दूसरा सेक्टर आपको वहीं से प्रॉफिट निकाल के देगा। तो हमेशा क्या होता है कि शेयर्स और स्टॉक में यही डिफरेंस होता है। शेयर्स हमेशा आपने अगर कोई क्वांटिटी में उठाया, कोई एक ब्रांड का आपने शेयर लिए, तो आपकी कैपिटल मान लीजिए जितनी भी कैपिटल है 20,000, 50,000, 1 लाख, तो कभी भी अपनी उस कैपिटल को एक जगह इन्वेस्टमेंट ना करें। कभी भी, हमेशा जब भी आप ट्रेड करें, इक्विटी मार्केट के अंदर या कमोडिटी मार्केट के अंदर करें, कहीं भी आप ट्रेडिंग करें, तो अपनी कैपिटल का पोर्टफोलियो बना के ट्रेडिंग करें हमेशा। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास क्वांटिटी है, तो अगर एक ब्रांड आपके पास पड़ा है, तो उसमें क्या होता है कि आपने सारा पैसा अपना एक ब्रांड पे लगा दिया, जिससे मार्केट में मूवमेंट हुई, मार्केट में प्लस माइनस हुआ, तेजी आई, मंदी आई, तो आप सिर्फ एक ही चीज में ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन आपने अपनी कैपिटल को 4, 5, 6 जगह इन्वेस्टमेंट कर दिया। थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट एसबीआई में किया, थोड़ा सा आपने कोटक में कर दिया, थोड़ा सा एसबीआई में कर दिया। तो इससे क्या होगा कि इसका मतलब यह हुआ कि आपने अपनी कैपिटल को स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया, शेयर्स में इन्वेस्टमेंट नहीं किया, स्टॉक में किया। हर कंपनी के आपने अलग अलग शेयर लिए और आपने एक लंबे समय के लिए, मान लीजिए पोजिशनल कॉल आप कर रहे हैं, तो आपने स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया अपनी कैपिटल। तो हमेशा क्या होता है कि शेयर्स और स्टॉक में यही डिफरेंस होता है जो मैंने आपको बताया। कि शेयर्स क्या होते हैं, कि शेयर्स का मतलब यह है कि अगर आपने एक ही कंपनी के कोई क्वांटिटी में चीज ली, एक ही चीज ली, तो वो आपने शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया। लेकिन आपने अपनी कैपिटल को पोर्टफोलियो बना लिया और अपनी कैपिटल को 10 जगह इन्वेस्टमेंट किया, जिससे आपने मान लीजिए एसबीआई का लिया, महिंद्रा का लिया और किसी भी कंपनी के आपने शेयर्स लिए, तो अपनी कैपिटल को आपने 5-7 जगह इन्वेस्टमेंट कर दिया, जिससे क्या हुआ
कि आपने अपनी कैपिटल को स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया। तो हमेशा जब भी आप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप बेनिफिट लेके ही निकलेंगे, क्योंकि एक चीज एक जगह आपने अपनी कैपिटल को इन्वेस्टमेंट नहीं किया। तो दोस्तों, ऐसी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़ें, और आप भी हमारी जानकारी से बेनिफिट उठाएं। धन्यवाद।